अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम नज़्म जो किसान है जिसके शायर हैं जोश मली आबादी, उसकी हम जो मुकम्मल मश्क आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। तो हमारे आज की जो मश्की सवालात में से जो पहला सवाल है हमारे पास कि मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, सवालात के जवाब। पहला सवाल है हमारे पास कि नज़्म के दूसरे शेर में शायर ने किन अल्फाज में किसान की तहसीन की है। नज़्म के दूसरे शेर में शायर ने किन अल्फाज में किसान की तहसीन की है, जिसका जवाब यह है कि नज़्म के दूसरे शेर में शायर ने किसान को एक कवी इंसान, इर्तका का पेशवा और तहजीब का परवरदिगार कहकर खराज तहसीन पेश किया है। यानी तहजीब व तरक्की के इर्तका में एक किसान का जो किरदार है यह काबिल तारीफ है। अगला सवाल हमारे पास है कि जलवा कुदरत का शाहिद से कौन मुराद है। जलवा कुदरत का शाहिद से कौन मुराद है, जिसका जवाब हमारे पास है कि इससे मुराद वो किसान है जो कि सुबह सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करता है और कुदरती नज़ारों का मुशाहिदा करता है। सवाल अगला हमारे पास 3 है कि नब्ज़े खाक पे उंगलियां रहने का क्या मतलब है। सवाल नंबर 3, कि नब्ज़े खाक पे उंगलियां रहने का क्या मतलब है, जिसका जवाब हमारे पास है कि नब्ज़े खाक पे उंगलियां रहने का मतलब ये है कि दो खेतों में कि वो किसान जो है वो खेतों में मेहनत और मुशक्क़त के अंदर लगा रहता है। सवाल हमारे पास अगला है जी, हमारे पास 4 कि शायर ने किसान के घर लौटने की जो तस्वीर कशी की है इसके बारे में 2 लाइनें लिखें। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि शायर ने किसान के घर लौटने की जो तस्वीर कशी की है इसे 2 सत्रों में लिखें। जवाब इसका हमारे पास ये है कि किसान दिन भर खेतों में सख्त मेहनत करता है और शदीद गर्मी के बायस उसका जो है वो चेहरा झुलस जाता है, लेकिन वो इत्मीनान के साथ शाम को ये जो है वो अपने घर की जानिब लौटता है। क्यों? क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है कि जो मेहनत की है वो एक दिन रंग लाएगी। सवाल हमारे पास अगला है, शायर ने किसे इर्तका का पेशवा कहा है। सवाल नंबर 5, शायर ने किसे इर्तका का पेशवा कहा है, जिसका जवाब हमारे पास है कि शायर ने किसान को इर्तका का पेशवा कहा है क्योंकि इंसानी तरक्की के इर्तका में किसान ने हमेशा अपना एक फ़ाल किरदार अदा किया है। अगला सवाल हमारे पास है जी, कौन सी कुव्वतें किसान से सरनिगू रहती हैं। सवाल नंबर 6,
कौन सी कुव्वतें किसान से सरनिगू रहती हैं, जिसका मतलब यह है कि तखरीब की कुव्वतें किसान के सामने सरनिगू रहती हैं, यानी वो तखरीबी सरगर्मियों से दौरे इंसानी फलाह के लिए मेहनत और मुशक्कत में मसरूफ रहता है। अगला सवाल हमारे पास है कि खेत से मुंह फेर कर किसान कहां जाता है। सवाल नंबर 7, खेत से मुंह फेर कर किसान कहां जाता है, जिसका जवाब यह है कि खेत से मुंह फेर कर किसान घर को जाता है। सवाल अगला है जी, नज्म के आखिरी शेर में शायर ने किन 5 चीजों का जिक्र किया है। सवाल नंबर 8 है हमारे पास। कि नज्म के आखिर में शायर ने किन 5 चीजों का जिक्र किया है, जिसका जवाब यह है कि नज्म के आखिरी शेर में शायर ने 5 चीजों का जिक्र किया है, जिनके अंदर धूप, रुख, मुशक्कत, खेत और घर है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी, नज्म किसान का मतन मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। तो दुरुस्त जवाब की निशानदही है हमारे पास सवाल नंबर 2। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है कि नज्म का इब्तदाई मंजिर है। सवाल ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है शाम का, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है सुबह का, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है झटपटे का, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है रात का। तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो है झटपटे का। अगली हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि किसान की उंगलियां दिन के वक्त रहती हैं। पहला ऑप्शन हल की हथी पर, दूसरा हुक्के की नए पर, तीसरा खाक की नब्ज पर, चौथा है जी हमारे पास बांसुरी पर। तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो है खाक की नब्ज पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि किसान कुदरत के जलवे का है। पहला ऑप्शन नबाज, दूसरा गवाह, तीसरा मद्दाह, चौथा हमारे पास है शाहिद। तो इसका जो आंसर है वो है शाहिद। अगला स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, किसान खेत से रुख फेर कर कहां जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है जी घर में, दूसरा वीराने में, तीसरा मुंडेर की तरफ और चौथा जो है वो गांव में। तो जो एग्जैक्ट इसका ऑप्शन है वो है घर में। पांचवा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि नज्म किसान किस शायर की तख्लीक है। पहला ऑप्शन जोश मलिह आबादी, दूसरा जमीलुद्दीन आली, तीसरा मीर अनीस, चौथा दिलावर फिगार। तो जो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास जोश मलिह आबादी। छठा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि ये नज्म जोश के किस मजमुआ कलाम से ली गई है। पहला ऑप्शन हरफो हिकायत, दूसरा ऑप्शन हमारे पास शोला और शबनम, तीसरा जज्बात फितरत, चौथा है सुम्बुलो सलासल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है शोला और शबनम। सातवां हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि शायर ने तहजीब का परवरदिगार किसे कहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास आलम, दूसरा मजदूर, तीसरा किसान, चौथा मुअल्लम। तो इसका जो आंसर है हमारे पास जो सही है वो है किसान। अगला हमारे पास जो सवाल है सवाल नंबर 3 कि नज्म किसान का मतन जहन में रखकर दुरुस्त लफ्ज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर हमारे पास है जी 3, जिसमें हमने मिसरों को मुकम्मल करना है।
मिसरे मुकम्मल करें। पहला हमारे पास जो मिसरा है वो ये है कि जलवाए कुदरत का डैश हुस्न फितरत का गवाह। इसमें जो आएगा वो ये है शाहिद जो लफ्ज़ है। दूसरा हमारे पास जो मिसरा है वो है दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े डैश पर। जवाब आएगा हमारे पास कि जी नब्ज़े खाक पर। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है हमारे पास मिसरा कि जिसके बूते पर लचकती है कमर डैश की, तो जवाब हमारे पास इसका आएगा तहजीब। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट हमारे पास जो मिसरा है जिसको मुकम्मल करना है हमने कि जिसके कसबल पर अकड़ता है डैश शहरे यार, तो इसका जवाब हमारे पास है गरूर। और पांचवा हमारे पास है कि जी धूप के झुलसे हुए डैश पर मुशक्कत के निशान, तो यहां पर आएगा धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्कत के निशान। सवाल नंबर 4 हमारे पास यहां पर जो मौजूद है कि जोश ने किसान की जो सिफात बयान की हैं उनकी फहरिस्त बनाइए। पहले हमारे पास है कि किसान एक कवि इंसान है। दूसरी जो फहरिस्त में से हमारे पास आ रही है कि जी किसान इर्तका का पेशवा। तीसरा जो हमारे पास है वह है तहजीब डैश यानी कि का परवरदिगार। चौथा जो हमारे पास है जो इसकी जो सिफ्त है वो है जलवाए कुदरत का शाहिद। पांचवा हमारे पास है जो इसकी जो फहरिस्त है हमारे पास किसान की सिफात में से वो है हुस्न फितरत का गवाह। छठा हमारे पास है जी माह का दिल। और सिफ्त नंबर जो 7 हमारे पास यहां पर है वो है मेहरे आलम ताब का नूरे निगाह। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है कि दर झैल फहरिस्त में से मुज़क्कर और मुअन्नस जो है ये हमने अलग अलग करने हैं। सवाल नंबर हमारे पास है 5। एक तरफ हमारे पास आए मुज़क्कर और एक तरफ हमारे पास आए मुअन्नस। सो मुज़क्कर अल्फाज हमारे पास है जी मैदान। दूसरा हमारे पास है समा। तीसरा हमारे पास है फातिह। चौथा हमारे पास है मुल्क। और मुअन्नस में जो हमारे पास अल्फाज हैं वो है नज़्म। उसके बाद हमारे पास है शफ़क़। अगला जो हमारे पास मुअन्नस जो लफ्ज़ है वो है नसीम। उसके बाद अगला हमारे पास है फितरत। उसके बाद अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है तहजीब। और उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है जी धूप। सवाल नंबर 6 हमारे पास है जी कि मंदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल है जी हमारे पास सवाल नंबर 6। एक तरफ हमारे पास अल्फाज आ जाएंगे जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएंगे जुमलों में इस्तेमाल।
पहला हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है झटपटा। जुमला आएगा कि झटपटे के वक्त किसान खेतों से घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है इज़्तिराब। जुमला है मेरा दोस्त आजकल शदीद ज़हनी इज़्तिराब में मुब्तला है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर जो लफ्ज़ आ रहा है वो है इर्तका। इंसान के इर्तका में उसकी कामयाबी का राज मुज़मिर है, यानी कि छुपा हुआ है। चौथा जो हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है वो सरनिगू है। जिसका मतलब है जी अजीम कौमी परचम सानहाए 16 मार्च की वजह से सरनिगू हुआ। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है तखरीब। इसका मतलब है धोखा या ख़राब करना। जुमला बनेगा तखरीबकारों का कोई मजहब नहीं होता। छठा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मुशक्कत। मेहनत और मुशक्कत इंसान को कामयाब बना देती है। इसके बाद हमारे पास है जी सवाल नंबर 7 कि दरे झैल अल्फाज के जोड़ों में सौती मुशाबिहत है, लेकिन हर जोड़े के लफ्ज़ अलग मानी रखते हैं और हर लफ्ज़ के अलग अलग मुआनी लिखें। कुछ अल्फाज हमारे पास दिए गए हैं और हमारी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 7 और आखिरी जो सवाल है हमारे पास अल्फाज और मुआनी का। पहला हमारे पास इसमें जो लफ्ज़ है वो है अलम। जिसका मतलब हम कहते हैं जी दुख या रंज। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बाज। जिसका मतलब है कुछ या कई। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है पारा। जिसका मतलब है जी टुकड़ा। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है रोज़ा। हम अरबी में इसको सौम कहते हैं और ये इस्लाम का तीसरा रुकन भी है। पांचवा जो हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है वो हमारे पास है जी काश। जिसका मतलब है टुकड़ा। छठा लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है अलम। इसी के सामने हम लिख रहे हैं, चूंकि हम सौती अल्फाज हैं इसीलिए अलम जो ये वाला जो है वो जिसका मतलब है दुख है और ऐन से अलम जो है जिसका मतलब है झंडा।
अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बाज, जिसका मतलब है एक तो होता है बाज आना, एक रुकने को भी कहते हैं और एक बाज परिंदे को भी कहा जाता है। अच्छा, अगला हमारे पास ये जो पारा है ये धाती है बेसिकली, जिसका मतलब हम मरकरी भी इसको कहा जाता है। और रोज़ा जो है, इसके बाद ये जो रोज़ा दूसरा रोज़ा है हमारे पास, जिसका मतलब बाग भी है, जिसका मतलब मिज़ार भी है। और अगला हमारे पास है जी ये जो काश लफ्ज़ है, ये काफ अलिफ का से है और काश का मतलब होता है जी हरफ़े तमन्ना। यहाँ पर हमारा ये जो सवाल हमारे पास है ये ख़त्म होता है। हम सौती अल्फाज के हमने मानी भी लिखे हैं जो कि यहाँ पर बयान है, और अगले लेक्चर के अंदर हम दोबारा जो है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जिसमें हम अगली जो नज़्म है उसकी वजाहत आपके सामने बयान करेंगे।